बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, 17वां अध्याय है। सब देवता एवं ऋषि मुनियों के विदा हो जाने के बाद राजा पृथु धर्म तथा नियमानुसार राज्य करने लगे। फिर एक दिन समस्त प्रजा ने उनके पास आकर इस प्रकार प्रार्थना की कि हे पृथ्वीनाथ, हम आपके राज्य को आप हमारे राजा और स्वामी हैं। शास्त्रों की आज्ञा अनुसार आपको हम लोगों का पालन पोषण करना चाहिए। हम लोग भूख के मारे मर रहे हैं। जिस तरह वृक्ष भीतर से जल जल कर खोखला हो जाता है, उसी तरह हम लोग का हृदय और पेट भी भूख की अग्नि से जला जा रहा है। सब लोगों का जीवन अन्न एवं फल के आहार पर निर्भर है, परंतु इन दिनों राजा बेन के पाप कर्मों के कारण पृथ्वी के सब अन्न तथा फलों को स्वयं में छिपा लिया है। अब हम लोग जो बीज जमीन में होते हैं वे पैदा नहीं होते, और जो पेड़ पहले से लदे हैं, फलों से लदे हैं, उनमें भी फल नहीं लगते हैं। इस कारणों से हम सभी प्राणी भोजन के बिना तड़प रहे हैं। आप धर्मात्मा राजा है, इसीलिए अब आप कोई ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे पूर्ववत पृथ्वी पर अन्न और फल पैदा होने लग जाए। प्रजा की ऐसी दुख भरी बात सुन राजा पृथु ने क्रुद्ध होकर के अपना धनुष्य बाण उठा लिया। तत्पश्चात धनुष्य की प्रत्यंचा पर बाण को चढ़ाते हुए कहा, मैं अभी अपने एक ही बाण से पृथ्वी को खंड खंड कर दूंगा। जब पृथ्वी ने राजा पृथु को इस तरह क्रोधित देखा, उस समय वह गौ का रूप धारण कर डर के मारे कांपती हुई राजा के सामने आ पहुंची। राजा पृथु ने भी अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा यह जान लिया कि यह गौ के रूप में पृथ्वी है। पृथ्वी उस वक्त राजा पृथु के कोई अन्य विचार किए बिना उसे अपने बाण तथा लक्ष्य बनाने का निश्चय यथार्थ स्थित ही रखा। यह देखकर गौ रूपी पृथ्वी अत्यंत भयभीत हो भागती हुई तीनों लोकों में गई। राजा पृथु भी अपना धनुष्य बाण चढ़ाए हुए निरंतर उसका पीछा करते रहे। जब पृथ्वी ने यह देखा कि उसके प्राण बचाने कठिन है, तब उसने राजा के सामने खड़ी होकर के कहा कि हे राजन, वेद शास्त्रों में गौ को मारना महापाप कहा गया है। क्या आप इस बात को नहीं जानते? राजा ने उत्तर दिया, जिस प्राणी द्वारा जगत के अन्य जीव कष्ट पावे उसे मारने में पाप नहीं होता है। ऐसे कर्म को तो धर्म ही मानना चाहिए, लेकिन ये कर्म राजा का है, प्रजा का नहीं है। राजा के इन शब्दों को सुनकर पृथ्वी ने ज्ञान दृष्टि से यह जान लिया कि राजा पृथु बड़ा प्रतापी और श्री नारायण जी का अवतार है। ये जो चाहे वह कर सकता है, इसीलिए अब इनकी शरण में गए बिना मेरे प्राण नहीं बच सकते हैं। ये जानकर पृथ्वी ने राजा की स्तुति करते हुए कहा, हे राजन, आप नारायण जी के अवतार है, अतः आप सभी कर्मों को कर सकते हैं। अब आप मुझको जो आज्ञा देंगे मैं अब आपके कहे वचन के अनुसार ही करूँगा। बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो।